channel Jaypreet classes theorem 6.2 converse the Thales theorem मतलब मीन्स थ्योरम थेल्स थ्योरम का अपोजिट थ्योरम है। मतलब थेल्स थ्योरम की जो थ्योरम्स बोली गई है उसके अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, क्रॉस क्वेश्चन, जैसे कुछ दिया हो और उसके अपोजिट नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा है तो ये। तो चलिए मैं थोड़ा सा हम पहले बात करते हैं फिर थ्योरम्स पढ़ते हैं। थेल्स थ्योरम के कहने का क्या मीन्स था कि कोई भी हम एक लाइन्स पैरेलल मतलब ड्रा करते हैं पैरेलल, तो जो टू साइड्स में इंटरसेक्ट करती थी उन्हें सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट, ये है ना। तो अब यहाँ पे ये कहने का मीन्स है कन्वर्स थेल्स थ्योरम में कि यही लाइन ही क्यों दो को सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर हम यहाँ से एक और लाइन ड्रा कर दें या अनदर और लाइन ड्रा कर दें तो क्या ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगी क्या। कहने का मीन्स है क्या एक ट्रायंगल में एक ही लाइन इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये कहने का मीन्स है। देखिए क्वेश्चन के कहने का मीन्स ये है कि ये है आपका थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में एक लाइन जो है वो पैरेलल जाती थी, राइट। तो पैरेलल लाइन अगर ड्रा करती है तो ये जिस जगह में दो इंटरसेक्ट करती थी दो पॉइंट्स अदर टू साइड्स को, तो ये दोनों साइड्स को क्या करती थी, अपॉन करती थी। यानी ए डी बी और ए यहाँ पे आपका ए बी सी डी ई, राइट। तो ये जो लाइन है ये साइड्स को क्या करती थी, सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, यही ना। तो थेल्स थ्योरम के अपोजिट जो थ्योरम है उसे कहने का मीन्स ये है कि यही लाइन बस है क्या जो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर हम यहाँ से एक और लाइन ड्रा कर दें तो क्या ये जो लाइन है अब हम इसे इग्नोर कर दें और ये लाइन को सोचें तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मान लीजिए हम इसको एफ लिख दिए तो ए डी अपॉन डी बी ए एफ अपॉन एफ सी, यानी ई हट जाए। तो चलिए प्रूव करते हैं क्या सही है कि नहीं है। भाई जैसे हम नहीं क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सर ये हुआ, सर वो हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो वही तो हम भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना। क्या यही बस लाइन है क्या जो इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये लाइन नहीं कर सकती क्या, इधर से हम एक और लाइन ड्रा करें ये नहीं कर सकती क्या, यहाँ से और लाइन ड्रा करें ये नहीं कर सकती क्या, एक और लाइन ड्रा करें यहाँ से थोड़ा सा पहले टच कर दें ये नहीं कर सकती क्या। तो चलिए उसका रीज़न जानते हैं कि कौन सा ऐसा है। देखिए वही यहाँ पे बोला गया है, इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, एक लाइन जो डिवाइड करती है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो चलिए हम एक लाइन एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, राइट, ठीक है, सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती है ये दोनों, ये डी और ई ले लिए। अब क्या लिखा, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल। यदि हम एक और उसके पैरेलल थर्ड साइड ले लेते हैं, थर्ड साइड, तो क्या वो भी पैरेलल करेगी, वो थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेगी या नहीं। तो चलिए हम एक और ले लेते हैं थर्ड। तो ये हमने थर्ड लाइन एक ड्रा कर लिया एफ, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है क्या डी एफ इन दोनों को सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, गिवन जो हमारे पास है उसे पहले शो करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। देन आफ्टर हमने क्या लिया, अलाइन ये लाइन हम ले लिए एल, ठीक है, क्योंकि उसे तो हम एक ही बताएंगे ना, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट डी एंड ई। कहाँ पे कर रहा है, एट पॉइंट डी ऑन साइड भी आप लिख सकते हैं, ऑन साइड ए बी एंड पॉइंट ई ऑन साइड कहाँ पे, ए सी, राइट। ये तो आपका गिवन हुआ। अब गिवन के बाद हम चलते हैं टू प्रूफ। तो प्रूफ हमें क्या करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, भाई यही लाइन से नहीं ये निकला हुआ है एफ, कोई अलग से नहीं चला गया है। तो हम इसे प्रूव करेंगे कि डी ई पैरेलल टू बी सी। आपकी मर्जी, चाहे आप डी ई पैरेलल टू बी सी कर लें, चाहे आप डी एफ पैरेलल टू बी सी कर लें, या तो फिर एल पैरेलल टू बी सी कर लें, ये सभी और पे, ठीक है। क्योंकि इनमें से आप कोई भी आप पैरेलल बता देंगे वही आपका आंसर होगा, क्योंकि जो पैरेलल होगा वही तो आंसर होगा।
क्योंकि थेल्स थ्योरम को अप्लाई करने वाला कौन है, ये पैरेलल, तो पैरेलल जो होगा वही आंसर होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं, ठीक है। अब थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग डी ई पैरेलल था, राइट, समझिएगा, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग डी ई पैरेलल था, ठीक है। अब डी एफ क्या है, तो भाई जो पैरेलल है वही आंसर। तो थोड़ी देर के लिए जैसे हमने थोड़ा सा अपने अमेजिंग करते हैं, सपोज डी एफ डी ई जो है वो पैरेलल नहीं है बी सी की। अगर डी ई पैरेलल बी सी की नहीं है तो डी एफ तो श्योर होगी ना, ठीक है। जैसे हमने दो स्टूडेंट्स स्टैंड कर दिए किसी काम के लिए, अब मान लीजिए दो में से कोई एक परफेक्ट है, तो एक अगर फेल होगा तो दूसरे को हम ना बोलेंगे अरे वही तो था जिसको हमने भेजा है, आप तो गलत स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिए थे, जो जिसे खड़ा करना चाहिए था वहाँ पे, या स्पोर्ट्स में या कोई भी कंपटीशन पे, उसे आपने भेजा ही नहीं। तो भाई दो में से तो कोई एक सही होगा ना, तो उसलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि डी ई पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो डी एफ तो होगा ही होगा, तो लिख लेते हैं लेट डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। सपोज कर लिया है ना, ये सपोज भी लेट भी लिख सकते हैं या सपोज, ठीक है। डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, तो देन देयर मस्ट बी another पैरेलल टू बी सी। कौन, डी एफ पैरेलल, डी एफ यहाँ पे कर लेते हैं, डी एफ टू बी सी, मतलब बी सी श्योर होगी। तो बी सी जब श्योर होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम तो यही बोलता है ना कि अगर कोई पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर डी एफ लाइन है तो डी एफ के अकॉर्डिंग, चलिए हम एक शॉर्ट सा डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी और एफ, ई कट गया क्योंकि हमने डी एफ कर लिया ना पैरेलल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, राइट, ये हो गया। अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ठीक है। और फर्स्टली आपको गिवन क्या है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको तो पहले से गिवन था कि डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, वो तो हमने लेट किया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पहले क्या दिया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डी ई, चलिए हम बता देते हैं, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, क्या लिख लिया, डी पैरेलल टू बी सी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये ठीक है ना, ये समझ में आई बात, ए ई अपॉन ई सी, एक क्वेश्चन दिया है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये हुई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखिए ए डी अपॉन डी बी ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ पे कुछ करिए, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि ए एफ अपॉन एफ सी और ए ई अपॉन ए सी तो कुछ होना ही नहीं है। ए से एफ और एफ से सी दोनों का ऐड कर देंगे तो ए सी हो जाएगा, और ए ई प्लस ई सी अगर ऐड करते हैं तो भी ए सी हो जाएगा। लेकिन पहले कुछ यहाँ पे कैसे ऐड कर दें, ये तो ऊपर नीचे है, तो ए एफ और एफ सी अगर ऐड करना है हमको, है ना, चलिए थोड़ा दूर पड़ रहा है, यहीं पे बना लेते हैं और सिर्फ दो ही पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ सी है, एक में एफ है, यहाँ पे ई है। अब यहाँ ए एफ है, अब ए एफ है, क्या करें, कम से कम नीचे वाला चला जाए यहाँ पे, तो एफ सी तो है, ऐड कर दे तो ए सी तो हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, एडिंग कर देते हैं 1 + 1 ऑन बोथ साइड, तभी तो हम ऐड कर सकते हैं ना। तो ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, एलसीएम कर लेते हैं। तो ए एफ प्लस ये आपका एफ सी हो गया, इसमें भी आप एलसीएम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई सी। अब ए एफ और एफ सी ऐड कर लीजिए, ए एफ से ये देखिए, ए से एफ से सी, ए सी हो गया। तो ए सी अपॉन एफ सी इक्वल टू ए से ई जाइए और ई से सी जाइए तो भी तो आप ए सी पहुँच गए ना, ई सी, राइट। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए सी के पास ई सी गया,
हम जानते हैं यहाँ पे AC AC कैंसिल हो रहा है, लेकिन कैंसिल कैसे होता है वो दिखा रहे हैं। FC इंटू AC को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, EC को आप यहीं पे रोक लीजिए, ये आपका AC कैंसिल। अब देखिए इसका मीन्स क्या हुआ कि EC और FC जब तक एक ना हो जाएंगे, ये देखिए EC ये है और FC ये है, और सॉल्यूशन क्या है, ये। कहने का मीन्स है कि दोनों जब तक एक ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक थेल्स थ्योरम ये रूल्स अप्लाई कर ही नहीं सकता। इसका मीन्स है दोनों एक हो जाओ, ये कहने का मीन्स है भैया आप दोनों जो लाइन ड्रा की हो अलग अलग, वो दोनों एक हो जाओ, अलग अलग ना रहो, ऐसे हाँ ऐसे ना रहो, ऐसे हो जाओ। तो एक हो जाओगे तो हम कम से कम ये तो बता पाएंगे कि आप दोनों पैरेलल हो, और हम अप्लाई भी कर पाएंगे थेल्स थ्योरम को। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो क्या नोट करेंगे, दिस इज पॉसिबल व्हेन, कब, ओनली व्हेन एफ कोइंसाइड किसके साथ, ई के साथ। क्योंकि जब तक एफ ई के साथ नहीं मिल जाएगा तब तक हम शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डी एफ एंड डी ई आर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। हैंस डी ई पैरेलल टू पी सी, ये देखिए डी ई, आपका डायग्राम देख सकते हैं, डी ई पैरेलल टू पी सी, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शो कर दें। यही आपका आंसर है, ठीक है। मतलब हमने थ्योरम में क्या मतलब यहाँ पे लर्न किया, अंडरस्टैंड किया कि जब तक ये दोनों लाइन एक नहीं हो जाएंगे तब तक हम ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। सो क्लियर।